उत्तर प्रदेश में फॉरवर्ड पॉपुलेशन 18 से 20% है। इसमें से 13% ब्राह्मण हैं। ठाकुर, भूमिहार, त्यागी, कायस्थ और बनिया सबके सब मिलाकर बचे हुए 5 से 7% में हैं। आप चौंक गए? मैं भी ऐसे आंकड़े देखता हूं तो चौंक जाता हूं। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की आबादी 10 से 16% तक बताई जाती है। इस लिहाज से इनकी जनसंख्या सबसे ताकतवर ओबीसी समूह यादवों से भी काफी ज्यादा है। इन आंकड़ों का कोई आधार नहीं है, लेकिन पंडित पत्रकार बढ़ा चढ़ाकर लिखते रहते हैं। ऐसा अनजाने में होता है या फिर आंकड़ों की इस बाजीगरी के पीछे कोई राजनीति काम करती है, यह समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं हूं समरेंद्र। आप देख रहे हैं बोले भारत। सियासत में आंकड़ों के फर्जीवाड़े की बड़ी अहमियत होती है। बहुत से नैरेटिव फर्जी आंकड़ों की बुनियाद पर तैयार किए जाते हैं। ऐसा ही एक आंकड़ा है उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की आबादी का आंकड़ा। अलग अलग जगह पर उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की आबादी 10 से 16% तक बताई जाती है। उदाहरण के लिए विकिपीडिया के इस पेज को देखिए। यहाँ पर लिखा है कि सूबे में सवर्णों की कुल आबादी 18 से 20% है। इनमें से 12% ब्राह्मण हैं, 7 से 8% ठाकुर हैं। अब यही दोनों मिलाकर 20% हो गए। अब सवाल उठता है कि भूमिहार, कायस्थ और बनिया कहां जाएंगे? उनके लिए तो इन्होंने कोई जगह ही नहीं छोड़ी। ये बहुत मजेदार खेल है और इसमें लेफ्ट राइट दोनों शामिल हैं। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की ये रिपोर्ट कृष्णानंद त्रिपाठी की है। इसमें उन्होंने ब्राह्मणों की आबादी 10% बताई है। ये लिखते हैं कि प्रदेश के ब्राह्मण नाराज चल रहे हैं और यह नाराजगी दूर नहीं की गई तो बीजेपी का चुनावी गणित पलट सकता है। द वायर की इस रिपोर्ट को देखिए। दो लोगों ने मिलकर यह रिपोर्ट तैयार की है। उनमें एक रंजन पांडे हैं। इस रिपोर्ट में ब्राह्मणों की आबादी 10% बताई गई है। इंडिया टुडे की यह रिपोर्ट आशीष मिश्रा की है। इसमें ब्राह्मणों की आबादी 11% बताई गई है। आशीष लिखते हैं कि ब्राह्मणों के समर्थन की वजह से 2007 के चुनाव में बीएसपी को 89 आरक्षित सीटों में से 62 सीटों पर जीत मिली थी। स्क्रोल की रिपोर्ट धीरेन्द्र कुमार झा की है। इसमें भी इन्होंने ब्राह्मणों की आबादी 11% बताई है। इसमें ये भी ब्राह्मणों का महत्व बता रहे हैं। कारवां की ये स्टोरी अखिलेश पांडे की है। इसमें इन्होंने ब्राह्मणों की आबादी में थोड़ा इजाफा किया है। ये उससे 12% तक ले गए हैं। ये लिख रहे हैं कि कैसे प्रियंका ब्राह्मणों को कांग्रेस की तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रही हैं। द वीक के इस आर्टिकल को अजय उप्रेती ने लिखा है। ये कमाल की स्टोरी है। इसमें उन्होंने ब्राह्मणों की आबादी बढ़ाकर 13% कर दी है। यही नहीं, वो लिखते हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की आबादी 20% तक है। मतलब कुछ सीटों पर ये 30 से 35% होंगे। ये सिर्फ कुछ उदाहरण हैं। एक ही अखबार की 2 रिपोर्ट में अलग अलग आंकड़े दिए हुए हैं। किसी में 10 है, किसी में 11 है, तो कहीं उससे भी अधिक है। लेकिन ज्यादातर जगह पर यह आंकड़ा 10 से 13% के बीच घूमता है। कुछ जगहों पर 9% है और कुछ जगहों पर 16% तक है, और कहीं भी कोई स्रोत नजर नहीं आएगा। अब इस तस्वीर के एक दूसरे पहलू पर नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश में सवर्णों की आबादी किसी भी गणना से 20% से ज्यादा नहीं है। ओबीसी 40% हैं। यहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रभावशाली जाट भी पिछड़ों में गिने जाते हैं। दलित आबादी 21.5% है। मुसलमान 19% हैं। इन्हें जोड़कर 80.5% बनता है। मतलब सवर्णों की कुल आबादी 19.5% के करीब है। ऐसे में ब्राह्मण की आबादी 10 से 13% हो ही नहीं सकती, क्योंकि अगर हम सिर्फ 10% भी मान लें तो सवर्णों के आंकड़े हकीकत से कहीं अधिक नजर आते हैं। मसलन अलग अलग जगह पर छपी रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 10% ब्राह्मण, 8% ठाकुर, 4% वैश्य, 2% भूमिहार और 1.5% कायस्थ बताए जाते हैं। अब इन्हें जोड़ दिया जाए तो आंकड़ा 25.5% हो जाता है। यह सवर्णों की कुल आबादी से 6% ज्यादा है। अगर हम इसमें थोड़ी कटौती करें और 10% ब्राह्मण, 7% ठाकुर, 3% वैश्य, 1.5% भूमिहार और 1% कायस्थ करें तो भी यह आंकड़ा 22.5% होता है। यह सवर्णों की कुल आबादी से 3% ज्यादा है। अब अगर हम इसमें थोड़ा हेरफेर और करें और भूमिहारों को ब्राह्मणों में जोड़ दें
तब भी जो संख्या बनती है वो सवर्णों की आबादी से 1.5% ज्यादा है और भूमिहार किसी भी लिहाज से ब्राह्मण नहीं है। अगर वो ब्राह्मण होते तो राम मंदिर समिति में उन्हें भी उसी अनुपात में जगह दी गई होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जाति के तौर पर भूमिहारों का अस्तित्व ब्राह्मणों से अलग रहा है। अब सवाल उठता है कि ब्राह्मणों की आबादी आखिर है कितनी? सूबे की सबसे ताकतवर ओबीसी जाति है यादव। ओबीसी आबादी 40% है और ओबीसी आबादी में इसकी हिस्सेदारी 20% है। इस लिहाज से 100 में 8 का आंकड़ा बनता है। अब अगर यादव 8% हैं तो ब्राह्मणों की आबादी किसी भी लिहाज से 8% से ज्यादा नहीं हो सकती है। यह एक बात हुई। दूसरी बात, ब्राह्मणों की आबादी का सही मूल्यांकन करने के लिए हमें रिवर्स गणना करनी होगी। मतलब अगर हम 3% वैश्य, 1.5% भूमिहार और 1% कायस्थ को जोड़ लें तो यह आंकड़ा 5.5% का बनता है। अब इसे सवर्णों की कुल आबादी 19.5% में से अलग कर दिया जाए। ऐसा करने पर 14% शेष बचता है। ब्राह्मण और ठाकुर मिलाकर 14% हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में असर के लिहाज से ये दोनों ही जातियां लगभग बराबर हैं। इस आधार पर अगर हम 14% को 2 हिस्सों में बांटें तो 7% का आंकड़ा बैठता है। मतलब किसी भी सूरत में ब्राह्मणों की आबादी 7% से अधिक नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ब्राह्मणों की आबादी बढ़ाकर बताने का क्या मतलब है? दरअसल लोकतंत्र में सियासी हैसियत आबादी से तय होती है। यूपी में सबसे अधिक लोकसभा सीटें हैं। इसकी वजह से दिल्ली की गद्दी पर कब्जा उसी का होता है जो यूपी के सियासी किले में मजबूत रहता है। इस किले को अपने कब्जे में रखने के लिए ब्राह्मणों ने सबसे बड़ी और प्रभावी आबादी का मिथक तैयार किया। उन्होंने धीमे धीमे लगातार लिखकर यह बात सभी के दिमाग में बिठा दी कि सूबे में एक जाति के तौर पर सबसे बड़ी आबादी इनकी है, यादवों से भी अधिक। 100 में 7 एक अच्छी संख्या है, लेकिन ऐसी संख्या नहीं है जिसे लेकर भय उत्पन्न हो। लेकिन 100 में 10 से 16 की संख्या बहुत प्रभावी संख्या है। किसी भी त्रिकोणीय मुकाबले में 35% वोट हासिल करके चुनाव जीता जा सकता है। ऐसे में 10 से 16% वोटरों का साथ सुनिश्चित हो जाए तो फिर राह आसान हो जाती है। इसी वजह से सभी दलों में ब्राह्मणों को खुश करने को लेकर घमासान छिड़ा रहता है। एक फर्जी आंकड़े ने सबको उलझा रखा है, नचा रखा है। यही ब्राह्मणवाद है, यही ब्राह्मण राजनीति है। इस वीडियो में इतना ही। जल्दी ही हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। चलते चलते एक छोटी सी गुजारिश है, अगर ये वीडियो आपको ठीक लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हो सके तो आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। जब आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो स्क्रीन पर एक घंटी दिखाई देगी, उस घंटी पर क्लिक जरूर कीजिएगा ताकि आपको हमारे नए वीडियो की सूचना मिलती रहे। नमस्कार।